किसी भी चीज़ को बेचने की कला बहुत बड़ी कला होती है जो लाइफ में आपको हमेशा काम आती है। तो भले आप बिज़नेस कर रहे हो, आप सेल्समैन का जॉब कर रहे हो या आप सिंपली नौकरी कर रहे हो, हर जगह आप कुछ ना कुछ बेचते हो और आपको बेचने की कला सीखना बहुत ज़रूरी है जो लाइफ में कभी भी आपको कहीं काम आ सकती है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे किसी चीज़ को बेचें। किसी भी चीज़ को बेचने से पहले जो आपका कस्टमर है उसको प्रॉपर्ली समझने की कोशिश आपको करनी है। उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका डेमोग्राफी क्या है, वो क्या सोचता है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसके वांट्स क्या है, उसके नीड्स क्या है, उसकी ड्रीम्स क्या है। कस्टमर को समझने के बाद अपना सामान बेचना आपके लिए आसान हो जाता है। आपका जो भी कस्टमर हो, चाहे सामान आप कुछ भी बेच रहे हो, उसके साथ प्रॉपर्ली आप रैपो बनाएं, तो कस्टमर को समझे, उसकी बात को सुने ध्यान से, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करें। अगर आपके रिश्ते कस्टमर के साथ ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं या आपकी बॉन्डिंग उसके साथ ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो आपके लिए कोई सामान बेचना ज़्यादा आसान हो जाता है। जब आप किसी सामान को या सर्विस को बेचने की कोशिश करते हो तो उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसको ठीक से आपको कस्टमर को समझाना पड़ेगा। तो जो भी फीचर्स है, जो भी बेनिफिट्स है, उसको आप क्लियरली उसको समझाओ। आपको ये याद रखना है कि कस्टमर को आपके सामान या आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जो आप सामान बेच रहे हो उससे जो बेनिफिट होगा, जो उसको फ़ायदा होगा, उसमें इंटरेस्ट है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है, स्ट्रेस करना है कि कैसे आपका सामान इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा होगा और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको बेनिफिट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है बजाय कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स पे। जब आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखना है, अपने कम्युनिकेशन को टेलमेट करना है कस्टमर के मुताबिक। तो कस्टमर जिस लैंग्वेज बात कर रहा है, जिस टोन में बात कर रहा है, जिस रफ्तार के साथ बात कर रहा हो, आपको भी उसी तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट करना है ताकि वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सके। और कम्युनिकेट करते समय आप उसको स्टोरी टेलिंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि कैसे आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके किसी और कंपनी, किसी और बंदे या किसी और कस्टमर का भला हुआ। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्टोरी काफ़ी कंपेलिंग हो जाएगी और कस्टमर आपकी बात को मान सकता है आसानी से। कितनी बार क्या होता है कि केवल सामान बेचना काफ़ी नहीं होता, तो आपको क्या करना है कि आपको ये भी बताना है कि ये कस्टमर ने इसका इस्तेमाल किया और उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन सामान आप क्या बेच रहे हो, आप चाहो तो कस्टमर टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, स्टैट्स दिखा सकते हो कि इतने सारे लोगों का भला हुआ इस सामान को इस्तेमाल करके, या इतने सारे लोगों ने इस सामान को इतना पसंद किया, या कोई केस स्टडी आप दिखा सकते हो। तो ये सारे स्टैट्स डेटा का इस्तेमाल करके आप अपने सामान को इजीली बेच सकते हो। जब सामान बेच रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सामान आप बेच रहे हो उसका प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आप पहले अच्छी तरह से स्टडी कर ले कि सामान जो बेच रहे हो उसके क्या फीचर्स है, क्या खूबियाँ हैं और वो कैसे कस्टमर की हेल्प करेगा, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या कस्टमर को किसी तरह से वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो जब आप प्रोडक्ट को ठीक समझोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, ईजी होगा कि आप सामने वालों को भी कन्विंस कर पाओ। कितनी बार क्या होता है कस्टमर आपकी बात से एग्री नहीं करते हैं और उनको लगता है कि आपका सामान बेकार है या इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको उस हाल में उनकी बात को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, इस सामान के फ़ायदे हैं और उनके जो ऑब्जेक्शंस है उसको प्रॉपर्ली आपको हैंडल करना है और उनको बताना है कि जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि उनका फ़ायदा होगा इस प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करके। सेल्स करने के बाद आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उसके साथ टच में रहना है और आपको कॉल करके उसका फीडबैक भी लेना है। इससे क्या होगा कि वो अपनी राय देगा और आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग उसकी हो जाएगी। तो फ्यूचर में आपको वो नए बिज़नेस रेफ़र भी कर सकता है जिससे आपका बिज़नेस बढ़ सकता है। सेल्समैनशिप एक कला है और आपको लगातार इसमें इम्प्रूव करना है, अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। शुरुआती दिनों में आपको फेलियर मिल सकता है, पर आपको अपना हिम्मत नहीं हारना है और लगातार कोशिश करनी है और दूसरों से सीखना है। आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं और लोगों से सीख सकते हैं और अपने कला को और इम्प्रूव और पॉलिश कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।